students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School, Rajoda, and we are proceeding with chapter 2 of mathematics, that is relations and functions related to class 11, and we are doing NCERT exercise 2.2. Up to question first we have done of this exercise 2.2, and we are proceeding with second question now. क्वेश्चन इज डिफाइन अ रिलेशन आर एक रिलेशन हमको डिफाइन करना है ऑन द सेट एन के ऊपर जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट है बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट इट इज द साइन ऑफ सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. वाई जो है वो एक्स प्लस 5 के बराबर है. एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4 जो कि 4 से कम है. x कॉमा वाई इज एलिमेंट ऑफ n, और जहाँ पर x और y जो हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं? n मीन्स नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं. डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म. इस रिलेशनशिप को रोस्टर फॉर्म में हमको लिख करके बताना है. राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, और फिर उसके बाद में इसकी डोमेन और रेंज लिख करके बतानी है. तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये रिलेशन आर लिखेंगे. यहाँ पर y जो है वो x प्लस 5 के बराबर है. x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 इस टाइप से होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं. लेकिन यहाँ पर 4 से आगे हमको नहीं जाना है, इट इज़ नॉट अलाउड. हमसे बोला गया है कि 4 से छोटे, तो 4 से छोटे मीन्स x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और 3 लिख सकते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. ये तो हमको 1 2 3 पता चले क्योंकि हमसे बोला गया था कि x इज द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 है मीन्स 3 तक ही जा सकते हैं. इसलिए 1 2 3 लिख करके इसको छोड़ दिया. y की जगह यहाँ पर वैकेंट छूटी है क्योंकि y की वैल्यू कब आएगी? जब x की वैल्यू इसमें पुट करूँगा मैं. तो x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो 1 प्लस 5 कितना होता है? 6 होता है. फिर मैंने 2 पुट किया तो 2 प्लस 5 तो 7 होता है. फिर मैंने 3 पुट किया तो 3 प्लस 5 8 होता है. ये मैंने इसका रोस्टर फॉर्म निकाल लिया. 1 6 2 7 और 3 8. अब मुझसे क्या पूछा गया है? ये तो मैंने रिलेशनशिप को रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिया, ये वाला पार्ट ओवर हो गया. तो ये रोस्टर फॉर्म अपन लिख चुके हैं. ये रोस्टर फॉर्म मेंशन हो गया. अब इसके बाद में हमको क्या मेंशन करना है? इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने रोस्टर फॉर्म लिखा. रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद में हमसे पूछा गया है राइट डाउन द डोमेन. तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर जो है वो क्या होगा? जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ये हैं 1 2 और 3. तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो रहते हैं वो डोमेन होते हैं. इसलिए इस डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? 1 2 3. और फिर हमसे पूछा गया है एंड द रेंज. फिर हमसे रेंज पूछा गया है, तो रेंज लिखेंगे. रेंज ऑफ आर ये तो डोमेन ऑफ आर लिखा था हमने. अब रेंज ऑफ आर जो है वो जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था कि रेंज लिखते टाइम हम सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स को रेंज बोलते हैं. सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स. तो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकेंड एलिमेंट क्या हैं? 6 7 और 8. तो इसकी रेंज जो होगी वो 6 7 8 होगी. सो दीज आर द required answers for the given question. So this question number 2 is now over. Now see our question 3 of exercise 2.2. A is equal to 1 2 3 5 and B is equal to 4 6 9. Define a relation R from A to B. वो एक relation define करती है R A से B के साथ में बाय R इज इक्वल टू किस रिलेशन को कैसे डिफाइन किया? R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई. एक्स और वाई जो है
वो इज सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑड हो। कैसा डिफरेंस हो? ऑड, मतलब ऑड नंबर आए, इवन नंबर नहीं आए, मतलब ऑड नंबर दैट इज 1 3 5 7 लाइक दिस। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, जहां पर एक्स ए का एलिमेंट होना चाहिए और वाई जो है वो बी का एलिमेंट होना चाहिए। एक्स यहाँ से लेना चाहिए और वाई यहाँ से लेना चाहिए, और उन दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है, मतलब माइनस करने के बाद में वो कैसा आना चाहिए? वो आना चाहिए ऑड नंबर के फॉर्म में, तब ये रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, और आर को फिर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्वेश्चन को प्रॉपरली विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के साथ में इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो उसके बाद में, ये तो मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का कंसेप्ट है, लेकिन आप जब तक इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं लेते उससे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट मत करो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसके बाद फॉर प्रोसीडिंग दिस वी हैव टू राइट सॉल्यूशन। रोस्टर फॉर्म में इसको हमको लिखना है, इस रिलेशन आर को। तो रोस्टर फॉर्म मैं आपको लिख के बता रहा हूँ इसका कि हम क्या करेंगे। रोस्टर फॉर्म में हम आर मेंशन करेंगे, हम चेक करेंगे 1 और 4 का डिफरेंस ऑड नंबर आता है क्या? 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया या 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो -3 या 3 आता है जो कि ऑड है, तो इसलिए 1 4 लिखेंगे यहाँ पर। ये डिफरेंस इन दोनों का ऑड नंबर आया, हमसे यही बोला गया था कि एक्स और वाई का डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर आना चाहिए। फिर 1 के साथ में 6 का डिफरेंस देखा तो 1 और 6 का डिफरेंस भी 5 होता है, तो ये भी आएगा 1 और 6। फिर 1 का 9 के साथ में डिफरेंस देखा, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस जो है वो 5 आएगा, -5 या 5। 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो -5 और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, दैट इज ऑड नंबर। फिर इसके बाद में हमने 1 के साथ में हमसे डिफरेंस किसका पूछा गया? एक्स एंड वाई, तो इसलिए एक्स और वाई का डिफरेंस हम 1 - 4 दैट इज -3, 1 - 6 दैट इज -5, मतलब ये ऑड नंबर ही आ रहे हैं। फिर 1 और 9 का डिफरेंस चेक किया तो 1 - 9 वो कितना हो जाएगा? -8 होता है जो कि इवन नंबर है, तो वो नॉट पॉसिबल। 1 9 इज नॉट पॉसिबल। नाउ 2 चेक विथ 2, अब 2 के साथ चेक करेंगे। 2 4, 2 और 4 अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो 2 आएगा, या -2, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ रहा है जो कि इवन नंबर है, तो ये नहीं होगा। 2 6 ये भी इवन नंबर आएगा, 2 - 6 -4 या 6 - 2 4, 4 भी इवन नंबर है। फिर 2 9, तो 2 9 आएगा क्योंकि 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -7 आता है, या 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आता है, तो इसलिए 2 9। इसके बाद में 3 के साथ चेक करेंगे। 3 4 यस, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, और 3 में से 4 करेंगे तो -1 आएगा, तो इसलिए 3 4 लिखेंगे यहाँ पर। फिर नाउ सी 3 6, 3 और 6 का डिफरेंस देखेंगे। 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ रहा है, या 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, दैट इज ऑल्सो ऑड नंबर, तो 3 6 वी हैव टू राइट। नाउ सी 3 9, 3 और 9 का डिफरेंस 6 आता है, मतलब 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आएगा, 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो -6 आएगा जो कि इवन नंबर है, तो ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में 5 से चेक करेंगे, क्योंकि 3 के साथ हम तीनों को चेक कर चुके हैं। 5 4, 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है जो कि ऑड नंबर है, तो 5 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद में 5 6, यस 5 6 ऑल्सो वी कैन राइट, 5 6 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 का डिफरेंस भी कितना आता है? 5 और 6 का डिफरेंस या तो 5 - 6 -1 या 6 - 5 दैट इज 1, जो कि ऑड नंबर है। तो हमारे रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट आए? 1 4 1 6, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 एंड 5 6 मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स, 7 ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें फॉर्म हो गए जो कि डिफरेंस ऑड नंबर को शो कर रहे हैं, तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। हमसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इसका रोस्टर फॉर्म पूछा गया था, जो कि डिपेंड करता है इन विच मैनर यू आर रीडिंग इट। आप इसको प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, और जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप रिजल्ट लिखिए इसका। सो दिस
Question number 3 is over now. Now see our question 4th. The figure shows a relationship between the sets P and Q. ये sets P और Q दे रखे हैं और इसमें रिलेशनशिप बताई है, फिगर से ही शो कर रखा है। फिर हमसे बोला है कि राइट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में और फिर सेकंड रोस्टर फॉर्म में, और फिर इसकी डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो ये आपका फिगर, इसमें आपको इसको देख करके पता चलेगा इस फिगर को कि रिलेशन क्या है इसमें। देखिए वहाँ 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 6 तो वहाँ 4 लिखा है, 7 तो यहाँ 5 लिखा है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसका फर्स्ट वाला सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं अपन, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, x, y इज सच दैट, x और y किस टाइप से हैं कि y जो है वो x - 2 के बराबर है। देखिए 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आता है, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आता है। तो y जो है वो x - 2 के बराबर है एंड 5 is less than or equal to x is less than or equal to 7, मीन्स x की वैल्यू 5 और 7 के बीच में है, जिसमें 5 और 7 भी इंक्लूडेड है। इक्वल टू का साइन भी बनाया हमने, तो 5, 6 एंड 7 these 3 values can be represented as 5 is less than or equal to x is less than or equal to 7. So this is the set builder form for this relation which is given by figure. So here it is over now first part. Now see second part. Here we have to mention, यहाँ हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के बताना है। तो रोस्टर फॉर्म में 5, 3, 6, 4 और 7, 5 सीधे लिखे जा सकते हैं, या फिर आप इससे भी कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 5, 6, 7 रखी तो 5 - 2, पहले 5, 6, 7 रख रहे हैं अपन, तो 5 ब्रैकेट क्लोज, 6 देन ब्रैकेट क्लोज, 7 देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखने जा रहे हैं इसको, 5 - 2 तो ये 3 हो गया, x की जगह पर 5 रखा है यहाँ पर तो 5 - 2 3 हो गया, फिर 6 रखा x की जगह पर तो 6 - 2 4 हो गया, फिर x की जगह पर 7 रखा तो 7 - 2 5 हो गया। ये चेक कर लीजिए कि क्या हमारा आंसर सही है। 3, 4, 5 लिखा है उधर और इधर 5, 6, 7 लिखा है, मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट विच इज़ रिटन हियर ऑल्सो। तो ये टैली भी हो गया। इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देने के बाद में अब हमसे डोमेन पूछिए, तो ये रिलेशन हमने सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर लिखा था, तो r इज इक्वल टू दिस, और ये रिलेशन इसको हमने कौन से फॉर्म में लिखा, ये रोस्टर फॉर्म है, सो इट इज़ द रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म भी मेंशन कर दिया। अब हमको इसमें डोमेन और रेंज निकालनी है, तो डोमेन ऑफ r हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ r, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर्ड पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होती है। तो 5, 6 और 7 इसकी डोमेन हो जाएगी। 5, 6, 7 दीज आर द डोमेन बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। ये ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट है 5, 6, 7, तो ये इसकी डोमेन हो गया रिलेशन आर का। फिर रेंज ऑफ आर, अब इसकी रेंज निकालेंगे हम। सो रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको रेंज कल समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, 3, 4, 5। सो 3, 4, 5 आर द सेकेंड एलिमेंट। जो सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट हमेशा रेंज कहलाता है। तो इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3, 4 एंड 5। सो 3, 4, 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ रेंज। तो इस तरीके से हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पर क्या क्या पूछा था गया था हमसे, सेट बिल्डर फॉर्म पूछा गया था तो सेट बिल्डर फॉर्म एक्सप्रेस कर दिया। फिर उसके बाद में रोस्टर फॉर्म पूछा गया था तो ये रोस्टर फॉर्म एक्सप्रेस कर दिया, 5, 3, 6, 4 एंड 7, 5। फिर डोमेन ऑफ आर पूछी गई थी, तो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में लिख दिए और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट रेंज में लिख दिए। तो
डोमेन और रेंज भी पूछी गई थी. सो दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर. नाउ सी आवर क्वेश्चन 5th ऑफ एक्सरसाइज 2.2. लेट a इज इक्वल टू सेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6. मीन्स 1, 2, 3, 4, 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ a. एंड लेट r बी द रिलेशन, और r कोई रिलेशन है ऑन a, सेट a के ऊपर, डिफाइंड बाय, जो कि कुछ इस टाइप से डिफाइंड है, बाय r इज इक्वल टू, मतलब रिलेशन r है, इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b सच दैट a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ a और b दोनों ही एलिमेंट किसके होने चाहिए, a के एलिमेंट होना चाहिए, और b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, और जो b है वो a से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए. मतलब ये वाली वैल्यू इससे डिवाइड होनी चाहिए कंप्लीटली, मतलब डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर उसका 0 होना चाहिए, मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए डिवाइड होने के बाद. फिर इसमें हमसे पूछा क्या गया है, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म. आर को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इस रिलेशन को जो यहाँ पर सेट बिल्डर में दिया है, और फाइंड द डोमेन ऑफ आर. आर का डोमेन बताना है, और फिर रिलेशन आर का हमको रेंज बतानी है. तो डोमेन और रेंज भी इसमें पूछी गई है, और एक इसका रोस्टर फॉर्म पूछा गया है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे. तो जो इसका रोस्टर फॉर्म होगा वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं. R इज इक्वल टू 1 से डिविजिबल होता है, 1 कैन बी डिवाइडेड बाय 1. 2 जो है वो 1 से डिवाइड होता है. 3 जो है वो भी 1 से डिवाइड होता है. 4 भी 1 से डिवाइड होता है. फिर 6 भी 1 से डिवाइड होता है. यहाँ 5 नहीं दिया है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे. तो ये तो 1 के साथ बना लिया हमने. 2 जो है वो किससे डिवाइड होता है, 4 से होता है. 2 सबसे पहले 2 से होता है, फिर 2 4 से भी डिवाइड होता है. सॉरी 4, ये जो 2 है ये 2 से डिवाइड होता है. ये 4 जो है ये 2 से डिवाइड होता है. 4 2 के टेबल में आता है. फिर उसके बाद में 2 6 भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 6 भी 2 से डिवाइड होता है. हमसे क्या पूछा गया है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, मतलब ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए. 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, और 1 भी 1 से डिवाइड हो रहा है. ऐसे ही 6 2 से डिवाइड हो रहा है. फिर इसके बाद में 2 के साथ में पेयरिंग कर ली हमने. अब 3 जो है 3 3 से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले 3 3 लिखेंगे, और फिर आफ्टर दैट 3 6, क्योंकि 6 भी 3 से डिवाइड होता है. ये जो 3 है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा है. नाउ सी 4, तो 4 4 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि 4 4 से डिवाइड होता है. फिर 4 के साथ में हम 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 4 से डिवाइड नहीं होता है. एंड लास्टली 6 6, क्योंकि 6 खुद से डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर 6 भी लिखना पड़ेगा. इस तरीके से हमने जो फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट थी, R जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया. अब इसके बाद में हमसे पूछा गया है डोमेन ऑफ R. तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका. इसका सेकंड पार्ट जो है सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, डोमेन ऑफ R. तो डोमेन ऑफ R लिखने जा रहे हैं हम. तो डोमेन ऑफ R में हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑर्डर्ड पेयर को देखिए आप ध्यान से, इसमें 1 है, फिर लेकिन किसी को रिपीट करके नहीं लिखना है. 2 भी है फर्स्ट एलिमेंट के रूप में, 3 भी है फर्स्ट एलिमेंट के रूप में, 4 भी है और 6 भी है. सो 1 2 3 4 एंड 6, ये इसकी डोमेन ऑफ R निकल गया हमारा. डोमेन ऑफ R वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, रेंज. थर्ड वाले में हम क्या निकालते हैं, रेंज ऑफ R.
क्योंकि थर्ड पार्ट यही पूछा गया था हमसे, रेंज ऑफ आर पूछी गई थी, मतलब रिलेशन आर की रेंज पूछी गई थी। तो इसकी रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, तो सेकेंड एलिमेंट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। 1 2 3 4 6, सो 1 2 3 4 6। तो हमने इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या देखा, हमने ये देखा स्पेशल कि इसमें डोमेन ऑफ आर भी वही आया है जो रेंज ऑफ आर आया है। तो ये हमको कंक्लूजन कैसे निकालना है, रिलेशन आर से निकालना है। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को पहले प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन थी, इसको फॉलो करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका रोस्टर फॉर्म लिखा सबसे पहले, उस रोस्टर फॉर्म में सेकंड वाले एलिमेंट को हमेशा चेक करते हुए चले कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है कि नहीं, और फिर लास्ट में डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर निकाला। डोमेन ऑफ आर में हमने इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को सबको मेंशन कर दिया, किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना है। और रेंज ऑफ आर में हमने सेकेंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर्स के थे उनको सारे डिफाइन कर दिए, मीन्स वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख करके बता दिए। इस तरीके से वी हैव फिनिश्ड आवर क्वेश्चन 5th ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग आवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा. Like it, subscribe it and share it as much as possible.